बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो जी हाँ, आज मैं आपके साथ जो ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ वो ये हैं कि आपने दूध के ऊपर से फ़्रेश क्रीम कैसे लेनी है, मतलब दूध के ऊपर मलाई रोटी की जितनी मलाई कैसे लेनी है। तो इस रेसिपी को शेयर करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी मोटी सी मलाई है। तो आप ये अपने दूध से कैसे हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दूध के ऊपर मलाई नहीं आती। तो इस तरह अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे आपकी भी इंशाल्लाह मोटी मलाई ज़रूर आएगी। उसके लिए हमने देज घी ले ली है। देज घी में हमने ऐड करना है अपना दूध। दूध की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतना ही दूध होना चाहिए। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी दूध ले लें। आपके घर में जितना भी इस्तेमाल होता है उतना ले लें। हमारे घर में जितना इस्तेमाल होता है हमने उतना दूध ले लिया है। तो जी हाँ, आप जितना मर्ज़ी दूध दे सकते हैं, जितना आप इस्तेमाल करते हैं। दूध को हमने एक बॉयल दे दिया। ये देखिए दूध ऊपर की तरफ आ रहा है। जब ये दूध ऊपर की तरफ आना शुरू हो आपने फ्लेम को कर देना है लो। तो ये देखिए दूध अब देखिए ऊपर आ रहा था, अब वो थोड़ा ठहर गया है। हमने फ्लेम को स्लो कर दिया है और फिर हमने इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाना है। मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह जब हमने इसको फ्लेम को स्लो कर दिया है तो इसमें इस तरह सेंटर में इस तरह से दूध जो है वो उबलता दिखाई दे रहा है आपको। आपने इस सिचुएशन के अंदर इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको उबलने देना है। इसको कुछ नहीं करना, ना इसको हिलाना है, कुछ नहीं करना, बस 10 मिनट के लिए इसको इस तरह उबलने देना है। तो जी हाँ, इसको 10 मिनट उबलने देते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जी हाँ, ये देखिए अब वो दूध हमारा जो है अच्छे से बॉईल हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखें इस सिचुएशन में अभी तक इसके ऊपर देखिए साइडों पे मलाई भी आना शुरू हो गई है इसके बॉईल होते ही। तो अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको ठंडा होने देंगे। जैसे ये देखिए हमारा ये ठंडी हो चुकी है, हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। मलाई हमारी अच्छे से आ गई है। अब हम साइडों से इसको उतार के दिखाते हैं आपको इसकी कंडीशन। ये देखिए छुरी की मदद से हम साइडों से उतार रहे हैं। हमने इसको ठंडा होने के बाद 2 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो उसके बाद ये सिचुएशन आ गई, छुरी की मदद से हमने साइडों से मलाई उतार लेनी है। हम ये ऊपर से मलाई बिल्कुल ही ड्राई है कि इसमें कोई लिक्विड नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, हमने इसको अब निकालना है। देखिए माशाल्लाह से कितनी मोटी दूध के ऊपर मलाई आई है। ये देख सकते हैं आप। ये देखें रोटी की तरह है ये सारी मलाई। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मलाई हमारी फ़्रेश क्रीम हमें मिली है। तो आप इसी तरह से अपने दूध को बॉईल किया करें और इसकी फ़्रेश क्रीम हासिल किया करें। मलाई और घर का मक्खन इस्तेमाल की से मक्खन भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मलाई से मक्खन कैसे निकालते हैं। तो इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। माशाल्लाह ये देखें दूध के ऊपर से माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मोटी मलाई हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये देखें आप भी इसी तरह मेरी ट्रिक्स को फॉलो करते जाएं और इस तरह दूध को बॉईल किया करें ताकि आपको भी इस तरह रोटी की जितनी चपाती की जितनी मोटी मलाई मिले। तो जी हाँ, ये देखिए ये थी मेरी आज की ट्रिक्स आपको जो मैंने बताई कि दूध को किस तरह बॉईल करना है। अगर तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी के साथ साथ दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।